So guys, welcome back to my channel Bonusree Educative Classes. It's me Bonusree, and if you are new in my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon to get the notification at the earliest. So guys, इससे पहले की वीडियोस में मैंने एनसीईआरटी हिस्ट्री ऑफ क्लास 12 चैप्टर 1 दैट इज़ द हड़प्पन सिविलाइजेशन उसका पूरा चैप्टर कवर कर लिया है एंड इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट टिल नाउ प्लीज़ टू चेक इट और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. So let's move forward. Today I'm gonna cover chapter 1 of NCERT English book class 12 that is the Flamingo, the last lesson by Alphonse Daudet. So basically in this chapter I'm going to discuss the summary, NCERT questions as well as some extra questions which may come in your exam. So stay tuned guys and watch the video till the end for better clarification. So let's start guys. सबसे पहले हम chapter का background देख लेते हैं. The chapter The Last Lesson by Alphonse Daudet describes the days of Franco-Prussian War between 1870 to 71. So ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट ये हमें उन दिनों के बारे में बताता है जब फ्रैंको पर्शियन वॉर ब्रोक आउट हुआ था एंड जर्मनी कैप्चर्ड द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरियन. तो इसमें क्या हुआ था, जो जर्मनी था ही वोन द बैटल और उसने क्या किया, उसने सारा फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरियन को कैप्चर कर लिया. An order came from Berlin that German would be imposed in place of French. तो तभी एक ऑर्डर आया बर्लिन से कि अभी फ्रेंच के जगह जर्मन को पढ़ाया जाएगा और जर्मन में ही बात किया जाएगा. So basically the story highlights the distress of M. Hamel, his students and the countrymen caused by the order from Berlin. तो ये चैप्टर में हमें क्या पता चलता है, इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा मिस्टर एम हैमिल जो कि टीचर है, उनके स्टूडेंट्स और कंट्री मैन में क्या इम्पैक्ट पड़ा जब उन्हें बर्लिन का ये ऑर्डर पता चला. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द समरी ऑफ द लास्ट लेसन. So in this story there is a boy called Franz and he woke up late in the morning because Mr. M. Hamel, his teacher, gave him homework to learn the rules of participles. But he did not complete his homework and therefore he decided not to go to school. सो गाइस इस स्टोरी में एक बॉय है हुज नेम इज़ फ्रांस. तो वो सुबह को बहुत लेट उठता है क्योंकि उनके टीचर जो है मिस्टर एम हैमिल उन्हें एक होमवर्क देते हैं टू लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स. जैसे कि फ्रांस ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो वो सोचता है कि आज वो स्कूल नहीं जाएगा. And to spend his day outdoor. When he went outside, he found the weather very pleasant and tempting, and this gave him positive vibes, and he decided to go to school. पर दोस्तों जैसे ही वो बाहर गया घूमने, उसने देखा कि आज का जो वेदर है बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट और खूबसूरत है. वो देखते ही उसे एक पॉजिटिव वाइब्स आने लगा और उसने सोचा कि मुझे स्कूल जाना चाहिए. जब वो स्कूल जा रहा था इन इस वे ही सॉ अ ह्यूज क्राउड गैदर नियर द बुलेटिन बोर्ड. जब वो स्कूल की ओर बढ़ रहा था दोस्तों तब उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुआ है. गाइस बुलेटिन बोर्ड यानी नोटिस बोर्ड. फिर उसके बाद बट एज ही वॉज ऑलरेडी लेट सो ही डिड नॉट स्टॉप देयर. सो जैसे कि वो बहुत लेट हो चुका था सो ही डिड नॉट स्टॉप. व्हेन ही रीच्ड ही फाउंड हिज सराउंडिंग क्वाइट डिफरेंट एंड वियर्ड. इट वॉज वेरी साइलेंट एंड देयर वॉज नो हसल एंड रश. तो जैसे ही फ्रांस अपना स्कूल पहुंचा तो उसे स्कूल का जो वातावरण था बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और वियर्ड सा लगने लगा, बहुत अजीब सा लगने लगा क्योंकि जो वातावरण था वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट था, कोई भी रश नहीं था, कोई भी भागा-दौड़ी नहीं था, जो कि बेसिकली स्कूल में ऐसा नहीं होता है. फ्रांस वाज़ फीलिंग लाइक इट वाज़ अ संडे. उसे ऐसा लग रहा था मानो संडे का दिन हो. एंड देन मिस्टर एम हैमिल सॉ हिम एंड आस्क्ड हिम टू कम इनसाइड वेरी पोलाइटली. तभी मिस्टर एम हैमिल को वो दिखा और एम हैमिल ने उसे प्यार से क्लास के अंदर बुला लिया. When he entered the class, he saw Mr. M. Hamill in formal clothes, which is generally wore in prize distribution ceremony, and even the last benches village elders were seated.
तो दोस्तों जैसे ही फ्रांस क्लास के अंदर एंट्री किया उसने, तो उसने देखा कि मिस्टर एम हैमिल जो है आज वो अपने फॉर्मल ड्रेस में है, जो यूजुअली नहीं पहनते हैं। और जैसे ही उसने बैक बेंचेस में देखा तो उसे दिखा कि विलेज एल्डर्स जो थे वो पीछे बैठे हुए थे। तो ये सब काफ़ी वियर्ड था फ्रांस के लिए। Then Mr. M. Hamel addressed the students by telling that today is the last day of his French class and from tomorrow a new teacher would come to teach German. तो तभी मिस्टर एम हैमिल से उसे पता चला कि आज उनका लास्ट डे है स्कूल में, एज वेल एज लास्ट डे ऑफ फ्रेंच क्लास। कल से एक न्यू टीचर आएगा जो उन्हें फ्रेंच पढ़ाए, जो उन्हें जर्मन पढ़ाएगा, सॉरी। एंड दिस वर्ड्स वर जस्ट लाइक थंडर क्लैप फॉर फ्रांस। जैसे ही फ्रांस ने ये बातें सुनी तो उसे एक अचानक से एक झटका सा लगा, वो शॉक था। He realized that when there was time, he did not give importance to his mother tongue, French language, and never tried to love it and learn it. तो फ्रांस को जो है रियलाइज़ होने लगा कि जब उसके पास टाइम था तो उसने अपने मदर टंग यानी फ्रेंच लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उसे लर्न करने की कोशिश नहीं की, उसे एक्सप्लोर करने का कोशिश नहीं किया। लेटर मिस्टर एम हैमिल आस्क्ड एवरीवन टू बी अटेंटिव इन क्लास। बाद में मिस्टर एम हैमिल ने बोला कि आज सब लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से मेरा लेक्चर सुनेंगे। That day, everyone listened carefully, and even Mr. M. Hamill taught very calmly, and Franz even was very attentive. उस दिन का क्लास कुछ और ही क्लास था। उस दिन जो मिस्टर एम हैमिल थे वो बहुत ही ज़्यादा शांत से, बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली क्लास को हैंडल किए और लेक्चर दिया, और सारे स्टूडेंट, इवन फ्रांस भी बहुत ज़्यादा अटेंटिव था। That day, Mr. M. Hamill told them that French is the most beautiful and logical language. उस दिन मिस्टर एम हैमिल ने अपने लेक्चर में बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत और लॉजिकल लैंग्वेज में से एक है। He asks everyone to love and respect it and remember till the end of their day. And it is only the key to freedom. उन्होंने सबको कहा, इवन द विलेजर्स को, कंट्रीमैन को जो भी पीछे बैठे थे, और सारे स्टूडेंट्स को, कि हमें अपने फ्रेंच लैंग्वेज से प्यार करना चाहिए, उसे इज्जत देना चाहिए, और ऐसा करने से ही हम अपने आज़ादी तक पहुँचेंगे। भले ही जो जर्मन वाले थे उन्होंने उनका जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो अपने देश से, अपने डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया, पर वो हर टाइम उनके दिल में, हर टाइम जब तक वो ज़िंदा है, वो उनके ब्लड में ज़रूर रहेगा। At last he got emotional and wrote Vive la France and made a gesture that school is dismissed, you may go. जो ये शब्द उन्होंने बोले थे, इट वॉज डन टू गिव अ पेट्रियोटिक फीलिंग अमॉन्ग द स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स। उसके बाद ये सब बोलने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। फिर उनसे कुछ और बोला नहीं जा रहा था, तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड में जाकर लिखा वाइब ला फ्रांस। वाइब ला फ्रांस यानी दोस्तों लॉन्ग लिव फ्रांस। और उन्होंने एक जेस्चर बनाया, उन्होंने कहा कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड एंड यू ऑल मे गो। तो गाइस बेसिकली यही चैप्टर का समरी है। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो भी हो, जैसा भी, अगर कोई देश हमें कैप्चर कर ले और अपना लैंग्वेज वहाँ पे थोप दे, तो उन लोग ऐसा कर सकते हैं, पर उन लोग हमारे दिल से, हमारे रगों से, हमारा जो मदर टंग के लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, वो कभी भी वो छीन नहीं सकते। हमारा जो आइडेंटिटी है वो कभी नहीं छीन सकते। वो हमारे दिल में, हमारे लास्ट ब्रीथ तक रहेगा। सो आई होप गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया है। इफ़ नॉट, प्लीज़ लेट मी नो ऑल ऑफ योर डाउट्स so that I can clear it up. Please let me know in my comment box. So let's move to our next topic, that is the NCERT question. So guys, let's discuss some NCERT questions. First is, what was France expected to be prepared with for school that day? फ्रांस को क्या कहा गया था? फ्रांस को मिस्टर एम हैमिल ने पूरे क्लास को होमवर्क दिया था टू लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? फ्रांस को उस दिन जो स्कूल था, जिस स्कूल के दिन बहुत अनयूजुअल सा क्यों लगने लगा? क्योंकि उस दिन स्कूल का जो वातावरण था, इट वाज वेरी साइलेंट, देयर वाज नो हसल एंड रश, no type of there was no noise, and when he entered the class he also found Mr. M. Hamill in formal clothes which he usually do not wear. और एक चीज़ उसे weird लगा कि in the black back benches, in the last benches, village elders were being seated. Next question is that what had been put up on the bulletin board?
बुलेटिन बोर्ड में जो ऑर्डर बर्लिन से आया था कि फ्रॉम नाउ French will not be spoken. In place of that, German would be spoken in the French districts of Alsace and Lorraine. Last question is, how did France feeling about Mr. M. Hamill and school change? फ्रांस का जो फीलिंग था वो सब सुनने के बाद, लेक्चर के बाद और ऑर्डर के बाद मिस्टर एम हैमिल और स्कूल के प्रति चेंज हुआ कि नहीं? येस, इट चेंज्ड। अब जो फ्रांस था उसे अब बहुत ज़्यादा पढ़ाई का इम्पोर्टेंस पता चल गया था एंड ही बिकेम वेरी अटेंटिव, और उसे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मिस्टर एम हैमिल इज़ नॉट स्ट्रिक्ट एट ऑल, ही इज़ वेरी गुड। हेंस जो उसके अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग्स भी आने लगे। सो दिस वेर द चेंजेस. So guys, now let's discuss the last thing, that is some extra questions which may come in your exam. So the first question is that why did France want to spend his day out of doors? फ्रांस उस दिन अपना दिन पूरा बाहर क्यों बिताना चाह रहा था? ये तो मैंने जैसे कि बता दिया पहले भी, समरी में भी और इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने डिस्कस किया, क्योंकि उसने ना होमवर्क नहीं किया था. How was the scene in the school on the morning of the last day different from that of the other days? देख रहे हो गाइस, यही क्वेश्चन एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन भी यही था, और अभी सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है बट इन अ डिफरेंट वे. तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे. सो इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस क्वेश्चन को समझे और कंफ्यूज ना होए और अच्छे से अपना आंसर लिखे. ओके, so the third question is, what a thunderclap these words were to me. Which were the words that shocked and surprised little France? तो फ्रांस को किस बात से शॉक लगा, क्यों थंडर क्लैप से महसूस होने लगा? जब उसने सुना कि मिस्टर एम हैमिल का आज लास्ट डे है, इवन लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच क्लास, और कल से न्यू मास्टर आएगा जो उन्हें जर्मन पढ़ाएगा. सो ये सब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि टाइम रहते ही उसने इसका फ्रेंच लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस को नहीं जाना. The last question is, what did M. Hamill tell the people in the class about French language? What did he ask them to do and why? उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज, एंड उन्होंने सबको कहा कि वी मस्ट लव एंड रेस्पेक्ट इट एंड कीप इट इन आवर हार्ट टिल द लास्ट डे ऑफ आवर ब्रीथ, एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट इट, एंड दिस इज़ ओनली द की टू आवर फ्रीडम. सो आई होप सो गाइस, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. प्लीज़ लेट मी नो ऑल ऑफ योर डाउट्स, और जो ये पीडीएफ का लिंक है मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी. और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो, एंड प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट. और अगर आप अभी तक आपने मुझे अपने मेरे इंस्टाग्राम में आपने फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ टू फॉलो ओवर देयर. इंस्टा का आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और अगर गाइस आपको किसी और टॉपिक में भी वीडियो चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो. आई एम ऑलवेज देयर. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो. जय हिंद, जय भारत.